सो गाइज आज मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी एक्टिव नहीं हूँ। और कल भी पता नहीं मेरा मन अजीब सा हो रहा था, अभी भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं, ये न्यूज़ सुनने के बाद तो जो कंडीशन होती है वो होती ही है। बट पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट, अजीब सी ये सिचुएशन मेरे अंदर हो रही है। और जैसे कल परसों मैं आंटी के लाइव में आई थी। एक आंटी हैं, तो उनको भी मैंने बोला था कि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि लो फील हो रहा है, तो शायद वो समझ नहीं पाई थी। लो फील मतलब यही कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, मेरे जो किड्डो जोन विथ आराध्य चैनल है उस पे वीडियो पड़ा हुआ है उसके साथ का। मेरा एक फ्रेंड है जो अब नहीं रहा। हम साथ में एमएससी एंड एमफिल किए थे। एमफिल में वो मेरे से एक बैच पीछे था। हाँ, बाद में वो आया था करने एमफिल, बट एमएससी हमने साथ में किया था। वो बनारस का रहने वाला है। उसके मतलब पूरी फैमिली बनारस में रहती है। तो एमएससी से ही हम फ्रेंड थे। बट धीरे धीरे होता है ना कि उसमें से कुछ फ्रेंड की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो उनकी मतलब लाइफ लॉन्ग रहता है रिलेशन। कुछ की नहीं बनते बॉन्डिंग, कुछ लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर उनके साथ उस तरह से रहता नहीं है। तो वही सिचुएशन हुई कि, और ऑनेस्टली उसका नेचर इतना अच्छा था कि शायद मुझे लगता है कि इस समय के लिए वो बना ही नहीं था। इतना इनोसेंट, इतना मतलब दूसरों को केयर करने वाला। और ऑनेस्टली एक है ना वो कि भोला भाला सा सीधा साधा था, एकदम इस तरह का वो था। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह में जगी 6 o'clock को, और आज ना पूरी रात मुझे ना ऐसे बॉडी पेन हो रहा था। और शायद कल मैंने ज़्यादा घर की क्लीनिंग वगैरह कर दिया था क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्लीनिंग वगैरह कर दूं चीज़ों का। स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ऑफिस स्कूल ये सब में बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि एक तो मैंने अपनी मौसी को ही हटा दिया है डस्टिंग के लिए, तो सारी चीज़ें मैं खुद देख रही हूँ क्योंकि जब कोई काम करता है ना तो आप उस चीज़ को नहीं देखते हो। तो वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कल पूरे दिन मैंने ये किया था, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा 1 o'clock तक। तो बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी। और सोशल प्लेटफॉर्म पे ये मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन पहले का है वीडियो, नहीं फ़ोटो, मतलब पोस्ट 2 दिन पहले का। 1 दिन पहले मैं सुबह देखी तो 1 दिन पहले का था। और शायद कल मैं फेसबुक पे आई ही नहीं थी, जैसे मैं बता रही हूँ कि बिजी शेड्यूल था, ये सब कर रही थी। और दोपहर से ही मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरे पैर में दर्द है, बैक में दर्द है। सुबह में आई तो फेसबुक मैंने ओपन किया। जैसे मैं बताऊँ, फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और कुछ लोग हमेशा मतलब इन अ डे 1-2 बार तो आ जाते हैं, बट मेरा क्या है कि फेसबुक पे समटाइम होता है कि मैं 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक भी फेसबुक पे नहीं आती हूँ। और सुबह आई, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फेसबुक क्लिक कर दिया। फेसबुक जब क्लिक किया तो सडनली उसका ही पिक्चर था, पहला पिक्चर उसका ही था। तो उसके भाई ने पोस्ट किया है, अमित ने। तो मैंने देखा तो मुझे वो पिक्चर ना मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तो आप देख लेना। पिक्चर में वो ऐसे एनिवर्सरी जैसा है, कुछ ऐसे मुझे लगा उसका एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया होगा या किसी और के होगा जहाँ पे वो पिक्चर वगैरह क्लिक किया होगा। तो वो पोस्ट है। अब सोचो इसके बाद पता नहीं क्यों वो हुआ कि मैंने उसका पोस्ट ऊपर कुछ उसने लिखा था। तो नॉर्मली क्या लोग ऐसे हैप्पी एनिवर्सरी समथिंग लिख देते हैं, तो ऊपर कुछ बड़ा सा पोस्ट था। तो मैंने कहा इतना क्या लिखा है। तो फिर क्योंकि अमित को ना बहुत कुछ लिखने की आदत है, वो चीज़ें लिखता रहता है और लिखने में अच्छा भी है। और तो मैंने सोचा कि वो कविताएं भी लिखता है, तो मैंने पढ़ा तो वो कुछ सेंसिटिव सा मुझे लगा। फिर मैं एक तो एकदम सुबह का टाइम था तो आंखों से मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तो चश्मा मुझे वैसे ही लगता है, पास रीडिंग नंबर है मेरा। और ऊपर से सुबह कैसे आपकी आईज उतने मतलब ब्लर दिखता है, तो उस तरह से हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ा। तो ऊपर कुछ था कि बड़ा भाई एक पिता के तुल्य होता है। तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ किया है, इस तरह का है क्या।
मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि सिचुएशन क्या है। इसके बाद फिर मैंने जब पूरा पढ़ा तो मुझे सिचुएशन समझ में आया। अच्छा, समझने के बाद भी दिमाग मान ही नहीं रहा था कि ये क्या है। फिर मैं कमेंट सेक्शन में उस तरह के कमेंट देख के मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मेरे क्या है, मैंने मोबाइल चेंज किया है, तो जो जो लोग कॉल करते हैं ना उनका सेव करती हूँ, और अदरवाइज फिर मैं लोगों को कॉल करना होता है ना तो करके फिर सेव कर लेती हूँ इस वाले में। ऐसा मेरा सिस्टम चल रहा है। तो इसमें उसका नंबर नहीं था, फिर मैं दूसरे मोबाइल से मैंने नंबर लिया और कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैंने सोचा कि यार, मतलब दिमाग तो नहीं मान रहा था बट मेरा दिल कह रहा था कि वही जंग था कि मैं उसको कॉल कर रही हूँ, अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो फ़ोन कैसे उठाएगा, फिर भी मैं उसको कॉल कर रही हूँ, सोचो। फिर उसने उसका स्विच ऑफ था। फिर दिमाग किया कि मतलब ऐसे हो गया है, ऐसा लिखा है क्या, एक्सीडेंट हो गया है क्या, इसलिए मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। फिर व्हाट्सअप देखने लगी तो उस वाले मोबाइल पे व्हाट्सअप सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ रात से लाइट नहीं थी, 1-1:30 बजे रात से लाइट नहीं थी। और सोचिए, मतलब इतनी लंबी मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार गई है बट बहुत कम जाती है, रेयर। बट यहाँ पे कल बहुत बारिश हुई थी तो लाइट नहीं था। फिर मैं फेसबुक पे गई और मैंने लिखा, भाई क्या क्या हुआ है मुझे बता, क्यों इस तरह का पोस्ट क्या हो गया। मैं इस तरह बोली, क्या हो गया योगेश को, इस तरह का पोस्ट क्यों डाले हो। और फिर थोड़ा वेट किया, नहीं रिप्लाई आया। तो थोड़ी देर, क्योंकि सुबह सुबह 6-6:30 बजे तक मुझे ऐसे करते हुए हो गया था, तो मैंने सोचा यार हो सकता है सो रहे होंगे। फिर दिमाग कर रहा था अगर ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है पॉसिबल सोना। तो मैंने कहा, अब फिर मैंने मैसेज किया कि प्लीज़ क्या है मुझे बताओ। मतलब मुझे वो हो रहा था, घबराहट हो रही थी। मैं, पता है कि उनकी जो सिचुएशन थी उसमें मुझे इस तरह से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी लोग सुनता है उसका सिचुएशन यही होता है। फिर 6:30-7 बजे मेरे हस्बैंड जगे। मैं चाय बना रही थी। मैंने सोचा पहले उनको नहीं बताती हूँ, लेकिन वो मेरा चेहरा उतरा था इस तरह से। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया। वो बोले हाँ क्या बोल रही हो। मैंने कहा हाँ। तो बोले कैसे। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, नंबर नहीं लग रहा है, और मैं अमित से पूछी हूँ, वो शायद रिप्लाई करेगा कुछ देर या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। देखती हूँ, लाइट आती है तो व्हाट्सअप पे अमित का नंबर देखती हूँ और उसको कॉल करने का ट्राई करती हूँ। तब इतना ही अभी बात हो रही थी, तब तक अमित का मैसेज आया। उसमें उसने लिखा, बताया कि हाँ अब भैया नहीं रहे और उनको लंग कैंसर था। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि 1 साल से उसको था, तो उसको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैं मैसेज तो करती थी, बात भी मतलब ये नहीं कि रोज़ की बात हमारी कभी भी नहीं होती थी। जैसे कभी उसको लगता था ना तो कभी हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते थे, लेकिन वो लंबा टाइम हो गया था। एक्चुअली क्या है ना, 1-2 बार मैंने बीच में उसको कॉल किया था, मुझे याद आ रहा है, तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। एक बार मैंने कॉल किया था तो वो शायद स्कूल में था, वो कॉलेज में वो टीचर था। तो वो बोला प्रियंका मैं बाद में करता हूँ, फिर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो बिजी हो, मैं परेशान कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बात हमारा रहता था तो हम मैसेज कर देते थे। जैसे मैं कहीं अगर मैं जा रही हूँ यूपी साइड में, अगर मैं बनारस में रुकी हूँ तो मैं उसको मिलने बुला लेती थी, या फिर मैं उसके यहाँ चली जाती थी। गई तो मैं शायद 2 या 3 बार हूँ उसके यहाँ। तो मैं समटाइम ना, मैं जैसे ट्रेन या फ्लाइट पकड़ना है, फ्लाइट मैंने पकड़ा और ट्रेन पकड़ना है, ऐसे मतलब मोस्टली शादी से पहले तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता था ना, तो मैं बोलती थी कि योगेश मैं आ रही हूँ, अगर आना है तुमको तो आ जाओ मिलने। मैं बिल्कुल सुन्न। मेरे हस्बैंड वही थे, बोले क्या हुआ। मैंने बताया ये हो गया था। फिर बताया अमित ने कि 1 साल से हुआ था, लास्ट अप्रैल में डिटेक्ट हुआ कि कैंसर हो गया है, और उसके बाद फिर कीमो वगैरह के बाद वो काफ़ी वीक हो गया था। तो शायद उस बीच में मैंने कॉल किया था जिसमें वो रिसीव नहीं करता था, और मुझे क्या लगता था कि जैसे वो भी वर्किंग था, उसकी वाइफ भी वर्किंग थी। तो और फिर अभी उसकी बेटी अभी 2.5 साल की हुई है, तो मतलब लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में मैं बात करूँ तो वो 2 साल की थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी बच्ची है, कहीं घूमने गए होंगे और दोनों बिजी हैं, तो थोड़ा मतलब होता है ना कि हाँ फैमिली टाइम
हम फ्रेंड हैं, और वो अगर फैमिली टाइम चाह रहा है तो इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा सोच के कि भाई चलो अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जब उसको लगेगा तो वो कर लेगा, इस सोच में। अब मैं आपको बताऊं कि 5 दिन पहले मुझे सडनली, सोचो 5 दिन पहले ही उसको ये सिचुएशन हुआ था। 5 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला, यही ये सेम सिचुएशन था, यहाँ वो लेटे हुए थे, मैं इधर बैठी थी, तो कुछ बात हो रही थी, तो मैंने बोला योगेश बोला था कि जॉब के लिए हम सोच रहे थे कि यूपी साइड में हम अपना जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा डिस्कशन हो रहा था एज सच कि अगर यूपी में करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, या फिर बिहार में अगर हम एक्सप्लोर करें तो कैसे करेंगे। तो हम कहे कि योगेश बोला था यूपी में कि अगर यूपी में होगा तो तुम बताना मेरे छोटे भाई के लिए। मैंने उसको बोला भी था कि तुम उसको बात कर लो, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि तुम बात करके बताओ अगर वो करने वाला है तो फिर योगेश ने भी नहीं किया। और मुझे लग रहा है कि अमित भी पीएचडी वगैरह करने लगा था, क्योंकि अमित ने नेट और पीएचडी किया है। तो और क्या, क्योंकि पीएचडी कर लिया है तो उसकी, अब हमारे यहाँ तो जैसे मतलब एजुकेशन का कुछ नहीं है, तो मुझे लगा कि इसलिए उसने नहीं मुझे रिस्पॉन्ड दिया, क्योंकि उसको एजुकेशन फील्ड में जाना होगा, वो ट्राई कर रहा होगा ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि मैं पूछती हूँ कि क्या योगेश बोलता है। 5 दिन पहले मेरा ये डिस्कशन हो रहा था, और सोचो उस दिन भी मैंने कॉल नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो मैं एक दिन आराम से बैठूंगी तो पूछूंगी योगेश को कैसा ऐसा है क्या। तब तक मुझे नहीं पता था, मतलब वो होता है ना, मुझे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे पता है कि वो क्यों नहीं बताया होगा, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी ना, सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा कि वो क्या बोलेंगे, तो शायद वो उसको कंफर्टेबल नहीं लगा शायद बताना, शायद इसलिए वो नहीं बताया, इसलिए वो शायद मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद उसका सिचुएशन जो स्टेज था, शायद वो मतलब कैंसर बहुत ज़्यादा शायद फैल गया था, जिसकी वजह से कीमो वगैरह हुआ, जिसमें बता रहा था अमित की काफ़ी सिचुएशन उनकी क्रिटिकल हो गई थी, कमज़ोर हो गए थे। बट वो एक तरफ ये भी बोला था कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, और देखने से भी ऐसा नहीं लगता था, वो बहुत खुद को भी संभाल रहे थे, और ऐसा नहीं दिखा रहे थे कि एकदम कोई घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है, नहीं, सबको बोल रहे थे आराम से। वो कॉलेज भी जा रहा था, सोचिए, जानने के बाद भी उसको ये लग रहा था कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाएगा। अब यही लग रहा है कि स्टेज उसको मतलब बहुत बाद में पता चला। और एक तो लंग कैंसर जो होता है, अगर कैंसर साइड में होता है तो लंग तक पहुंचने से पहले ट्रीटमेंट हो जाता है, शायद ये सिचुएशन होगी। मैंने सोचा नहीं था मैं वीडियो बनाऊंगी, बट वो मन ही नहीं लग रहा था मेरा, बार बार यही सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगी तो शायद। और एक और चीज़ है कि जितनी लाइफ है ना उतना अच्छे से जीना चाहिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं यार, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, किसको कब क्या हो जाएगा, एक डर लगा रहता है लाइफ में। जब कोई बात कर रहे हैं ना तो उसकी आवाज़ें कान में गूंजती हैं। वो ना मेरे ये सुनने के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी रोने लगी थी। वो मेरा दोस्त था, लेकिन मेरे पूरे घर के मेंबर से अटैच था। मेरी बहन का नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो फ़ोन करता था, प्रियंका खुशबू का नंबर देना, उसका नंबर नहीं लग रहा है। एक बार कॉल किया, खुशबू नहीं उठाई, तो बोला कि खुशबू को बोला वो फ़ोन नहीं उठा रही है, नंबर नहीं सेव है क्या। वो इतना तक फ़ोन करता था, फिर बीच में एकदम से मुझे लग रहा है जैसे उसको ये चीज़ पता चला, एकदम से कट गया, या फिर वो अपना पूरा अफोर्ड कर रहा था ठीक होने के लिए, क्योंकि पूरा ट्राई हुआ कि वो ठीक हो जाए। एक्चुअली सबसे मेरा वीडियो है किडोजन पे, आप 4 साल पहले का, 3 साल पहले का, आप जाके देखना। मैं उसके यहाँ रक्षाबंधन में रुकी थी, तो मैंने उसको राखी बांधा था। राखी किस लिए बांधा था, क्योंकि उसकी बहन का भी डेथ हो गया 7 साल पहले। उसकी शादी हुई थी 2018,
2018 में 2000 हाँ नहीं 2018 में नहीं 2017 में शादी हुई थी उसकी। तो मैं गई थी और तो 1 महीने या 1.25 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गई। मुझे पता है क्या याद आ रहा था, जैसे आज मैं अमित को समझा रही थी ना, वही सेम सिचुएशन था जब उसकी बहन निधि का हुआ था ये चीज़। तो मैं योगेश को समझा रही थी कि पूरे घर को अच्छे से रखो, मजबूत बनो। पता ही नहीं था, लाइफ में कुछ नहीं पता, कल क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। पता नहीं, समटाइम लगता है कि उसकी बच्ची छोटी सी है, थोड़ा तो भगवान थोड़ा तो टाइम उसको दिए होते। उसकी बच्ची हुई तब वो फैमिली थोड़ी सी अपने आप को मतलब उस बच्ची में खुद को बिजी करने लगे थे। उससे पहले मतलब जब तक उसकी बच्ची नहीं थी मैं देखती थी बहुत डिस्टर्ब थे वो लोग, उसकी पूरी फैमिली, मम्मी स्पेशली मम्मी पे ज़्यादा असर था और छोटे वाले भाई पे, योगेश पे भी था। बट मैं हमेशा बोलती थी तुम मजबूत रहो क्योंकि वो इमोशनल है और मम्मी पापा सबको हैंडल करो। पता नहीं था वही योगेश 4 साल पहले मैं यूपी से आई हूँ, मैं उससे मिल के आई थी, वही वीडियो शेयर किया था। 4 साल मतलब ये रक्षाबंधन आएगा ना तो 4 साल हो जाएगा। 4 साल पहले राखी में मैं उसके घर पे गई थी। बहुत पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। आंटी तो मतलब मैं जाती हूँ ना पैक करने लगती हैं, खाना पैक करके ही देंगी। नहीं वो कहा जाता है ना अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, ये कोई नहीं बता सकता क्यों होता है, लेकिन होता है। क्या बोलूं, मन में इतना कुछ है मेरे बोलने के, इतना कुछ है। अभी घर पे सिर्फ मैं हूँ, आराध्य है, हस्बैंड चले गए हैं। जब हम वो दोनों बैठ रहे हैं तो वही डिस्कशन हो रहा है। मम्मी रोने लगी थी तो वो लोग आपस में बात कर रहे होंगे कि जितना मतलब क्या होता है ना कि आदमी बीमार है तो पता चले तो कुछ कर सकता है, बातें कर सकता है, अब जाके उससे बात भी नहीं हो पाएगी। मतलब जो भी खत्म हो चुका है, बस चाहे जैसे भी है लोगों को हैंडल कर होना पड़ेगा, रो के बातें करके जो जैसे भी हो। चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मुझे यही बताना था। आप लोग से मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए कि वो जहाँ भी हो वो अच्छे से हो और वो हर दुख दर्द से परे होके उसको शांति मिले। बस आप लोगों से इतनी ही प्रार्थना है मेरी।